एसएससी जीडी 2025 वालों, 3 बड़ा बदलाव क्या होने जा रहे हैं आज के इस वीडियो में आप लोगों को डिटेल्स में बताने वाला हूं। चलिए सीधा वीडियो को शुरू करता हूं। मैं अनूप प्रसाद आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आप ही लोगों का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल फ्यूचर करियर फाउंडेशन पर। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। 3 सबसे बड़ा बदलाव जो कि आप लोगों का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रहा है। सब 3 बदलाव में से पहला बदलाव यहाँ पर बोला जा रहा है RFID मशीन का इस्तेमाल किया जाएगा फिजिकल में। इसको लेकर डाउट पूरा क्लियर करूँगा, होगा कि नहीं होगा और RFID मशीन का इस्तेमाल कैसे होगा। दूसरा, जो फीमेल कैंडिडेट फॉर्म भरे हैं और वो लोग प्रेग्नेंट हो गए हैं या फिर प्रेग्नेंट होने वाले हैं, इनको लेकर बहुत बड़ा अपडेट है, बदलाव है। इसी रूल रेगुलेशन दायरा में आपको चलना होगा, तभी आप लोग फिजिकल दे पाइएगा। तीसरा जो बदलाव आप लोगों का है वो आप लोगों का फिजिकल PET और PST के ऊपर आप लोगों को डिटेल्स में बताने वाला हूँ। चलिए वीडियो को शुरू करता हूँ। सबसे पहला जो सवाल है, RFID मशीन का इस्तेमाल क्या 2025 साल के भर्ती के फिजिकल टेस्ट में किया जाएगा कि नहीं। चलिए देखिए, सबसे पहले जानना जरूरी है RFID मशीन क्या है। RFID का फुल फॉर्म होता है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। एक ऐसी तकनीकी है जो रेडियो तरंगों का उपयोग करके वस्तुओं या व्यक्तियों की पहचान और ट्रैकिंग करती है। इसमें एक RFID टैग जिसमें माइक्रोचिप और एंटीना होता है और एक RFID रीडर होता है जो टैग से डेटा पढ़ता है। यह तकनीकी इन्वेंट्री मैनेजमेंट, सिक्योरिटी और ट्रैकिंग में आमतौर पर उपयोग किया जाता है। समझ में आ गया। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या SSC GD का 2025 साल का भर्ती में इसका इस्तेमाल किया जाएगा कि नहीं। देखिए ऑफिशियली डाटा क्या है। SSC GD स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जनरल ड्यूटी 2025 के फिजिकल टेस्ट PET PST या अन्य चरणों में RFID मशीन के इस्तेमाल के बारे में कोई आधिकारिक घोषणा या पुष्टि SSC या CRPF जो PET PST आयोजित कराती है की ओर से नहीं की गई है। निम्नलिखित जानकारी उपलब्ध स्रोतों और संदर्भों के आधार पर दी जा रही है। आप लोगों को बता दूं, जो RFID मशीन का इस्तेमाल जो किया जाएगा इसको लेकर बहुत वीडियो बन रहा है। अभी तक स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और जो फिजिकल कराएगी CRPF रिक्रूटमेंट बोर्ड, ये लोग ऑफिशियली अपडेट अभी तक नहीं दिए हैं, लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर मिल रहा है कि इसका उपयोग जो है वो किया जाएगा। देखिए सवाल, SSC GD में RFID के उपयोग की संभावना कितनी है। फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट में उपयोग होगा। अगर हुआ तो पेट में मुख्य रूप से दौड़ 5 किलोमीटर पुरुषों के लिए और 1.6 किलोमीटर महिलाओं के लिए शामिल होती है। कुछ प्रतियोगिता परीक्षाओं या खेल आयोजनों में RFID टैग का उपयोग धावकों के समय टाइमिंग को सटीक रूप से मापने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए RFID टैग धावक के जूते या बीब में लगाया जा सकता है और रेस के स्टार्ट फिनिश लाइन पर RFID रीडर समय रिकॉर्ड करता है। इसके अलावा अगर मैं आप लोगों को डिटेल्स में बताऊं, हालांकि SSC GD 2024 या 2025 के लिए PET में RFID मशीन के उपयोग की कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है। पारंपरिक रूप से CRPF टाइमिंग के लिए स्टॉप वॉच या मैनुअल रिकॉर्डिंग का उपयोग करता रहा है। यहाँ पर साफ साफ मेंशन कर दिया गया है कि अब तक SSC GD में जितनी भी भर्तियाँ हुई है या 2025 में RFID का इस्तेमाल अभी तक करने की संभावना नहीं है। बस नॉर्मली मैनुअल रिकॉर्डिंग और स्टॉप वॉच से ही आप लोगों का काउंटिंग किया जाएगा। इसके अलावा विस्तार में और यहाँ पर कुछ जानकारियाँ दी गई है। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में उपयोग PST में ऊंचाई, वजन और चेस्ट पुरुषों के लिए मापा जाता है। RFID का उपयोग इस चरण में संभावित रूप से उम्मीदवारों की पहचान, उदाहरण के लिए RFID आधारित ID कार्ड या डेटा रिकॉर्डिंग के लिए हो सकता है, लेकिन वर्तमान में PST में मैनुअल रूप या डिजिटल उपकरणों जैसे डिजिटल हाइट मापने वाली मशीन के साथ किया जाता है और RFID का उपयोग का कोई उल्लेख नहीं है। समझ में आ गया। अभी तक कोई उल्लेख नहीं है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन DV या अन्य चरणों में क्या RFID का इस्तेमाल किया जाएगा, इसको लेकर देखिए विस्तार में क्या लिखा गया है। RFID तकनीकी का उपयोग उम्मीदवारों के बायोमेट्रिक डेटा या एडमिट कार्ड की सत्यापन प्रक्रिया में किया जा सकता है ताकि प्रक्रिया को तेज और सुरक्षित बनाया जा सके। हालांकि SSC GD 2025 के लिए एडमिट कार्ड डाउनलोड और सत्यापन प्रक्रिया ऑनलाइन पोर्टल ssc.gov.in और मैनुअल चेकिंग पर आधारित है और RFID का कोई जिक्र नहीं है। मेडिकल टेस्ट में क्या RFID किया जाएगा। मेडिकल टेस्ट में उम्मीदवार की पहचान और रिकॉर्ड ट्रैकिंग के लिए RFID का उपयोग सैद्धांतिक रूप से संभव है, लेकिन SSC GD के संदर्भ में ऐसी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। यहाँ पर साफ साफ देखिए बता दिया गया है कि फिजिकल PET PST डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन DME ये सारे प्रोसेस में RFID का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन SSC और CRPF रिक्रूटमेंट बोर्ड अभी तक नहीं बताई है कि इन सारों में किया जाएगा। ठीक है। इसके अलावा देखिए वर्तमान में स्थिति क्या है, क्या इसका इस्तेमाल किया जाएगा कि नहीं, एकदम साफ आप लोगों को समझा देता हूँ। वर्तमान स्थिति,
कोई पुष्टि नहीं है। एसएससी जीडी 2025 के लिए पीईटी, पीएसटी, सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट या अन्य चरणों में आरएफआईडी मशीन के उपयोग की कोई आधिकारिक सूचना नहीं है। साफ साफ यहाँ पर मैं आप लोगों को अभी समझा दिया हूँ कि अभी तक आधिकारिक तौर से पुष्टि नहीं की गई है कि एसएससी जीडी 2025 साल के भर्ती के फिजिकल एग्जाम में आरएफआईडी मशीन का इस्तेमाल किया जाएगा। पारंपरिक तरीके वर्तमान में पीईटी, पीएसटी, मैनुअल या बेसिक डिजिटल उपकरणों जैसे स्टॉपवॉच, डिजिटल स्केल का उपयोग होता है और यही अभी करने की संभावना यहाँ पर बताई जा रही है। संभावना भविष्य में विशेष रूप से बड़े पैमाने पर उम्मीदवारों की संख्या को देखते हुए एसएससी या सीआरपीएफ आरएफआईडी जैसी उन्नत तकनीकी को अपनाने पर विचार कर सकता है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई बदलाव लागू नहीं हुआ है। यहाँ साफ साफ समझ में आ गया है। चलिए, आरएफआईडी को लेकर पूरा माजरा क्लियर कर दिया हूँ आप लोगों को। आरएफआईडी का इस्तेमाल करने की संभावना चल रहा है, लेकिन अभी तक आधिकारिक तौर से पुष्टि नहीं किया गया है। दूसरा मुद्दा हम लोग बात करेंगे, जो महिलाएं प्रेग्नेंट हो चुकी है या फिर होने वाली है, उनको क्या फिजिकल में एंट्री मिलेगी कि नहीं मिलेगी। देखिए, साफ साफ यहाँ पर लिखा गया है प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए नियम, इसी नियम को आपको पालन करना होगा। गर्भवती महिलाएं पीईटी, पीएसटी में भाग नहीं ले सकती, साफ साफ बता दिया गया है। यदि कोई महिला गर्भवती होने की घोषणा करती है तो उसका टेस्ट अस्थायी रूप से टाल दिया जाता है और प्रसव के 6 सप्ताह बाद मेडिकल की फिटनेस सर्टिफिकेट के साथ दोबारा टेस्ट लिया जाता है। साफ साफ समझ लीजिए, जब आप लोग फॉर्म भरे होंगे तो आप लोगों का शादी वादी हुआ होगा, लेकिन 1-2 मंथ बाद अगर आप लोग प्रेग्नेंट हो गए होंगे तो आप लोगों का जो फिजिकल है वो अलाउ नहीं किया जाएगा। आप लोगों को फिजिकल में एंट्री नहीं मिलेगी। लेकिन घबराना नहीं है, आप लोगों का फिजिकल होगा। कब होगा? जब आप लोगों का प्रेगनेंसी पूरा तौर से क्लियर हो जाएगा तब होगा। उसके लिए आप लोगों को क्या करना है, एक मेडिकल टेस्ट करना है, करके वहाँ पर प्रूफ सबमिट करना है कि मैं अभी प्रेग्नेंट हूँ और अभी मैं पीईटी, पीएसटी में हिस्सा नहीं ले सकती हूँ। ठीक उसके 6 सप्ताह बाद मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट साथ दोबारा टेस्ट लिया जाएगा। यानी कि जब आप लोगों का प्रेगनेंसी क्लियर हो जाएगा तब आप लोगों का 6 मंथ बाद एक फिटनेस सर्टिफिकेट मेडिकल, आप लोग हॉस्पिटल बोल सकते हैं, डॉक्टर बोल सकते हैं, वो 6 महीना बाद एक मेडिकल सर्टिफिकेट देगा कि हाँ आप फिट है, आप भाग दौड़ कर सकते हैं। तभी जाकर आप लोगों का 6 महीना बाद आप लोगों का जो है फिजिकल टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा। ये रहा दूसरा बदलाव जो कि कन्फ्यूज़न थे, ये मैं आप लोगों को बता दिया हूँ। अब तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा, फिजिकल डिटेल्स। देखिए, फिजिकल का जानकारी थोड़ा सा आप लोगों को मैं दे दूँ इस वीडियो में। एसएससी जीडी फिजिकल टेस्ट पीईटी, पीएसटी मुख्य बिंदु। हाइट सबसे पहले, पुरुष उम्मीदवार जनरल एससी ओबीसी 170 सेंटीमीटर। महिला अगर मैं बात कर लूँ, उम्मीदवार जनरल एससी ओबीसी 157 सेंटीमीटर। अनुसूचित एसटी कास्ट से अगर आप लोग हैं, मेल कैंडिडेट 162.5 सेंटीमीटर, महिलाएं हैं तो 150 सेंटीमीटर। अन्य श्रेणियां जैसे पहाड़ी क्षेत्रों के उम्मीदवारों के लिए भी ऊंचाई में छूट दी गई है। इसके अलावा हम लोग आगे बढ़ेंगे, वजन को लेकर बात कर लेंगे। पुरुष और महिला दोनों उम्मीदवार का वजन उनकी ऊंचाई, आयु के अनुसार, मेडिकल मानकों के अनुसार होना चाहिए। समझ में आ गया? आप लोगों का पुरुष और महिला का जो वेट है वो आप लोगों के हाइट के अनुसार होना होगा। चेस्ट, सीना केवल पुरुषों के लिए होता है। 80 सेंटीमीटर बिना फुलाए, 50 सेंटीमीटर फुलाकर अनिवार्य है सभी कास्ट के लिए। और एसटी के लिए 76 सेंटीमीटर बिना फुलाए और फुलाकर 5 सेंटीमीटर। इसके अलावा पूरा डिटेल्स जो है आप लोगों को मैं बता दिया हूँ। इसी तरह से हर एक अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, फॉलो करके रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।